क्यों सुनाऊं? दरोगा लग रहा बड़ा माल स्टैंड में 2-4 बात मार से कर ले। दरोगा जरूरी बात करनी है। तुम जल्दी जाओ और दरोगा को बाहर बुला के लाओ। दरोगा तो बुला लाऊंगा, पहले तो नू बता क्या काम है? थोड़ी बात मार से कर ले। ये आप बताते हो ये मैं खुद ही घुड़शाला में अंदर चली जाऊं? चली जा, हम तो बैठा मस्ती मार रहा हूं। जा ये रास्ता टू और आप किसी में घर चली जाइए। तो घुड़शाला में नहीं खा तो मिलेगा। मैं तुमसे नर्म निवेदन कर रही हूँ, तुम जाओ और घुड़शाला में से सिख उन्हें बुला कर लाओ। लाना पड़ेगा? हाँ जी। अभी लो। अरे भाई दरोगा! अरे यार क्या फट आ गई, क्यों चिल्ला रहे हैं? ना काम करता है ना करने देता है। भाई गेट पे लुगादासी और फांसी और बंदी और कोई क्या यार, मैं तेरी बातें भी नहीं समझता। पता नहीं 2-4 जमात पढ़ लेता तो कम से कम बात तो ढंग से करता तू। भाई पढ़ता ना तो यहाँ कहीं घोड़ा की नीचे बैठाता तो क्या करता? भाई महाराज का दरबार में बैठो के नाम अपना लिखा पढ़ी काम करता। अच्छा ये बता कौन आया है, किससे मिलना है? महारानी की पिताजी आई है। क्या कहा? महारानी बिंगला की दासी आई है। दासी? हाँ। और महारानी जी की? हाँ, लेके फांसी वो साथ आई है। यहाँ किस लिए आई? यो तो भाई तुम जाने को गलत काम कर दिया तूने। अरे नहीं यार, मैं तुझे गलत काम करने वाला लगता हूँ? मैं कहता मैंने कुछ ऐसा हो है, मैं तो पहले सकता हूँ। अरे यार बड़ा मूर्ख इंसान है, अपने मित्र पर ही आरोप लगा रहा है। भाई मेरी बात सुन ले, महारानी ने बुलाया, कुछ गड़बड़ काम है, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, कुछ गड़बड़ ही तो जो जोड़ा हाथ चिमन नौकरी छोड़ के जाना पड़ जाए। यार अभी तो बड़े चाव से तू जलेबी समोसे बालूशाही खा रहा था, अब तू मेरा साथ छोड़ के जा रहा है। भाई बात ऐसी है, जब महारानी की तरफ से तू लेना ही है, ये तो तूने पे कर रहा है। और मान लो हो सकता है कि महारानी ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया हो। फिर तो पक्की दोस्ती भाई। हाँ, देखो कितना निखट्टू है। फिर पक्की दोस्ती, फिर तो टूट नहीं भाई। और मान लो महारानी जी ने मुझे 10-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं दी, फिर तो तू नहीं लेगा ना? 15 मेरे पास दे। हमेशा नफे का सौदा करता भाई, मैं तो नफे का साथी हूँ, घाटा कभी ना। और महारानी जी ने अगर मुझे फांसी पे लटकाया तो गले में रस्सा तू डलवाएगा ना? नहीं भाई, मैं तो पैर डलवाऊंगा तेरा। यहाँ दिख रहा तो ऐसा है, तू पीछे हट और मुझे दासी से बात करने दे। तू कर दासी से बात और मैं बैठे घोड़ा में पली मिली और कुछ मिले ही ना है। जी हाँ जी, आपको महारानी जी ने शीघ्र अपने महलों में बुलाया। दासी ऐसी क्या बात हो गई जो महारानी जी ने मुझे महलों में याद किया? दरोगा जी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, परंतु महारानी जी ने तुम्हें शीघ्र बुलाया। ठीक है, तो फिर देर करनी बेकार है और चलिए। आइए दरोगा जी। भैया हाँ भाई, देख मैं महारानी जी से मिलकर आता हूँ, ठीक है? और तू इन घोड़ों का ध्यान रखना और इनकी सेवा करना, बैठकर आराम मत करना। भाई बात सुन ले, मैं देखूंगा 1 घंटे बाद, अगर तू 1 घंटा माने तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा। अरे अगर अस्तबल से एक भी घोड़ा इधर उधर हो गया ना तो ये तुझे ही ढूंढ कर लाना पड़ेगा। और अब मैं महलों में जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाकर चलो बच्चा का स्वागत करे। 501 रुपए हीरालाल सुगन और 501 रुपए ओम प्रकाश यादव, ये हमारे मैनेजमेंट के सदस्य भी हैं। पटौदी की पार्टी जो नाटक कर रही है उससे प्रभावित होकर 501 रुपए सुगन जी देते हैं और 501 रुपए यादव साहब देते हैं। मैं पटौदी क्लब के डायरेक्टर से प्राप्त
मैं यहीं देख रहा हूँ, वहाँ भी देख रहा हूँ, तुम जगह देख रहे हो, मुझे वहाँ ना देख रहा हूँ, यहीं। अब देखिए, मैं उन दानदाताओं का अपने बच्चों की ओर से, अपनी ओर से मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी इस नेक कमाई के अंदर से हमारे बच्चों का हौसला बुलंद किया है। और मैं अपने बच्चों की ओर से, अपनी ओर से मैं ये पैसे इस कलम को दान में देता हूँ। मैं सकौती क्लब का रामला क्लब की ओर से और रामला मैनेजिंग कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हाँ, तो देखिए, अब जो आपके सामने सीन आ रहा है, पिंगला का महल, देखो नाटक का मोड़ लेगा। और मैं ये कहता हूँ, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की शांति का दान दीजिए। और जो हमारे इसमें कलाकार है विक्रम के रोल में दीपक रुस्तगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नोएडा कंपनी के अंदर, वो स्पेशल इसी नाटक के अंदर विक्रम का रोल करते हैं। और एक लाला के घर में रहकर देखो रागिनी किस प्रकार आपके सामने सुना रहा है और वो सुनाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, सभी अपना शांति का दान देकर देखिए रानी का महल। और यहाँ दरोगा को दासी बुलाकर ला रही है और विक्रम उनकी हरकतों को देख रहा है और आगे अपनी भाभी पिंगला से क्या पूछ रहा है। ये सीन आपके जो उनके साथ साथ दादा वो भी तो करना पड़ता। दासी भी ना जाने कहाँ मर गई, कितनी देर हो गई उसे गए हुए। और मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ जाता है। मेरा दिल बेचैन है। जी प्रणाम। आओ दासी, क्या हुआ? महारानी जी, मैं दरोगा को ले आई हूँ। क्या सचमुच तुम दरोगा के ले आई? हाँ महारानी जी। महारानी जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आओ आओ दरोगा जी, रानी पिंगला के कक्ष में आपका स्वागत है। महारानी जी, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे स्वागत नहीं आपका आदेश चाहिए। कहिए, मुझे आज किस लिए याद किया? दरोगा, मैं आज तुम्हारे लिए रानी नहीं, कल तक जो इस महलों की रानी थी वो आज तुम्हारी दासी है। न डरे तो उठाकर देख जरा, ये प्रेम प्यार की प्यासी है। क्या हो गया है महारानी जी आज आपको? ये कैसी भैकी भैकी बातें कर रही हैं आप? दरोगा जी, ए दरोगा जी, ये बातें बहकी बहकी नहीं। एक बार दिल मेरा लूट कर दिया क्या जादू डाल, दिया क्या जादू डाल। तूने हाल किया बेहाल, तूने हाल किया के हाल, मेरी बाकी आवाज़ें मार दिया। तेरा और मेरा मिलन मैंने तन मन तुझ पर वार दिया। हे विधाता, ये महारानी जी को आज क्या हो गया है? सत्य निष्ठा से काम करने वाले सेवक को बिट्टू ये किस पद पर ले जाना चाहती है? परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे और मेरा यहाँ से शीघ्र अति शीघ्र पीछा छुड़वाओ। कहीं ऐसा ना हो मेरी बनी बनाई प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाए और महाराज मेरी वफादारी को बेवफाई में बदल दें और मुझे कोलू में पिलवा दें। क्या बकबक लगा रहे हो दरोगा जी? जब मैंने तुम्हें पसंद किया है और अपने दिल का राजा बनाया है तो तुम फिर डरते क्यों हो? पसंद और नापसंद की कोई नहीं है बात। मैं सेवक हूँ आपका, कुछ बना दे। जैसे चंदा अंधियारी रात। महारानी जी, जिस तरह अंधियारी रात में चंद्रमा अपना कर्तव्य निभाता है और सबको चांदनी देता है, मैं तो उसी तरह आपके चरणों का सेवक हूँ। मैं तो आपकी सेवा में रहने वाला हूँ। मुझे बख्शो और मुझे अस्तबल जाने दो, मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। एक बार मेरी तरफ नजर तो देखो, क्या मैं हसीन नहीं हूँ? क्या मैं जवान नहीं हूँ?
क्या तुम्हारा दिल नहीं मचलता? ये जवानी चंद दिन की ढलती हुई एक शाम है। महाराज में विश्वास करो, वहीं पर तुम्हारा आराम है। सच्ची बनो पतिव्रता नार और धर्म पालो पतिव्रता का। क्या रखा है इन बातों में, मत रास्ता छोड़ो पतिव्रता का। अरे मूर्ख, मैं हसीन हूँ ना चीज हो तुम, मेरा दिल तुझ पर आ गया, वरना क्या चीज हो तुम। ये हुस्न यौवन और जवानी एक ढलती शाम है। जिंदगी का कुछ ही क्षण में होता एक विश्राम है। इस तरह बहकोगी तुम तो मार फिर खा जाओगी। जिंदगी में कभी भी किसी का प्यार ना पाओगी। वाह, यह तो नसीहत पे नसीहत देता जा रहा है, परंतु मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहा है। ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। मैं तो बहाने ढूंढती हूँ दरोगा जी, मेरी जिंदगी में भी तेरा नाम आ जाए। नाम मुझसे जोड़कर बदनाम तुम हो जाओगी। जिस महल की महारानी हो उसकी दासी कहलाओगी। और हो सके तो होगा ये कुल को बदनाम कर जाओगी। जिस भर्तृ महाराज का नाम है उसको कलंकित कर जाओगी। अरे जिंदगी की मोहब्बत से नाराजगी रहा करती है और घुट घुट कर ये राज कहा करती है। यूं तो हर कोई बनवा सकता नहीं ताजमहल, पर हर एक के दिल में एक मुमताज रहा करती है। ताजमहल बनते हैं वफा जो करते हैं उनकी याद में, और जो बेवफा होते हैं उनके लिए तख्ते खाक होते हैं। देखो, अब ये बातें बनाना छोड़ दो और मेरे दिल की लगेगी आपको बुझा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम प्यार के लिए विरह में तड़प रही हूँ। महारानी जी, मेरी एक बात सुन लो। बेवफाओं को वफा नहीं मिलती, बेवफाओं को वफा नहीं मिलती। दर्द मिलता है, दवा नहीं मिलती। दरोगा जी, मेरे इस दर्द दिल की दवाई बन जा। एक बार गले से लग जा और मेरे बाप का जवाई बन जा। बाप का जमाई मुझको बनाती हो, महाराज भर्तृ को तुम बिसाती हो। खूब कहती बात रानी, जिसके ब्याही आई हो उसी से करके दगा, मुझसे प्रीत लगाई हो। देखो दरोगा जी, इस राह की भी मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ और इस पे चलने की तुम्हें एक आसान सी तरकीब बताती हूँ। दरोगा जी देखो, ये दिल है, क्या हो गया है इसको जो तुम पर आ गया है और तुम इनकार करते हो। यह तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि मुझे और भी बहुत तरीके आते हैं। कुल कलंकित खुद बनोगी, करोगी मुझे बदनाम, क्योंकि तुम्हारे दिल में है इश्क का एक जाम। जब होगा ये खाली तो ये प्याली रह जाएगी और जिंदगी की ढलती शाम बिल्कुल खाली रह जाएगी। अरे मूर्ख, इश्क करने वालों को आराम नहीं आता। तुम जानते हो ये टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। टूटे हुए दिल की बात करती हो महारानी, समझो महाराज भर्तृ जो न्यायप्रिय है और जो प्रजा के हृदय में परम पिता परमात्मा की तरह विद्वान है, सदा जो अपने